तुमने अपने चाचे बाबा को एक बात करते हुए तो सुना होगा, यार उस बंदे को पैसा बड़ा है, उस बंदे के पास जायदाद बड़ी है, इसलिए वो लोगों से सही बात कर सकता है। जो कि बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है कि जब तुम अपने से निचले बंदे की तरफ देखोगे तो तुम ऑटोमेटिकली उस बंदे के लिए तुम बहुत ऊपर लेवल के हो जाओगे, और फिर तुम खुद ही अनकॉन्शियसली तुम उस बंदे से ऐसे बात करोगे जैसे कि वो कोई तुम्हारा नौकर हो। बट जस्ट इमेजिन, तुम्हारे पास ना तो शक्ल है ना तो अक्ल है, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं इनर कॉन्फिडेंस, इनर पर्सनैलिटी, इनर सेल्फ, जिनको तुम अच्छी तरह से जानते हो। और अब तुम्हारे पास लिमिटेड शक्ल, लिमिटेड अकल, बट अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, जायदाद नहीं है, ये एक डिफरेंट सिनेरियो है, बट तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें हैं। अब कोई बंदा तुम्हारे सामने है जिसके पास करीबन 200 करोड़ की जायदाद है, नेटवर्थ उसकी करीबन 200 करोड़ के बीच है। तुम उसे आंखों से आंखें नहीं मिला पाओगे अगर तो तुम प्रीवियस वर्जन हो, बट अगर तुमने अपने आप को इम्प्रूव किया और अपने ऊपर काम किया, जो कि आगे मैं इस वीडियो में बताने लगा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे टाइम की कदर का पता है। मैं अपना भी टाइम इस वीडियो को दे रहा हूँ, तो ना मैं अपना टाइम ज़ाया करूँगा ना मैं तुम्हारा टाइम ज़ाया करूँगा। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना वैल्यूएबल चीज़ें तुम्हें दूंगा ताकि उससे तुम्हारा भी फ़ायदा हो और मुझे भी पता लगे कि मैं लोगों के काम आ रहा हूँ। तो हम कहाँ पे थे? 200 करोड़ वाले सिनारियो पे। अब तुमने उसके पास बैठे, ठीक है, तुमने उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं बनाया, पर तुम उसकी हर बात पे जवाब दे रहे थे। जैसे वो कहता, यार 25 साल लगे मुझे इन सारी चीज़ों में, तो तुम आगे से पूछने लगे 25 सालों में आप कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे, आप किस साल कितने % की ग्रोथ पे थे। फिर वो कहेगा कि यार इतनी इतनी ग्रोथ थी और ये आखिरी के 10 सालों में मुझे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। अच्छा 10 सालों में ग्रोथ हुई है, 10 सालों में कैसे ग्रोथ हुई है? जब 15 आपके ज़ाये हुए हैं तो 10 में ग्रोथ कैसे हो सकती है? समझ आ रही है? ये मैं तुम्हें एक कॉन्वर्सेशन का सिनेरियो इमेजिन करवा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो कि इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते, और ये वो सवाल हैं जो कि सामने वाले को इनका जवाब देते हुए भी मज़ा आएगा। बिलफर्ज तुम्हारे सामने कोई छोटा बच्चा है, वो तुमसे आके कहे अंकल, अंकल ही कहते हैं, मुझे तो अंकल ही कहते हैं, खैर, वो तुमसे आके कहे अंकल, वो ना आपने कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी में सीखा हो जो कि आगे मेरे काम आ सके, तो आप बताएंगे? जस्ट इमेजिन तुम वहाँ पे उस बच्चे की मदद करोगे? बिल्कुल ऐसे ही तुम उस बंदे के लिए उस टाइम पे वो बच्चे हो। इसीलिए ये ऐसी जो सी बातें होती हैं, कोशिश किया करो कि लोगों से ज़्यादा सवालात पूछा करो। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे भी आऊँगा, ये ज़रा साइड टॉपिक है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्वेश्चनिंग एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन यू थिंक। क्योंकि अब देखो, अब तुम किसी भी चीज़ के ऊपर सवाल उठा सकते हो। हम 3D में क्यों रहते हैं, 4D में क्यों नहीं रहते? ये बिग बैंग से पहले क्या था? उसके अलावा हम चीज़ों को महसूस कैसे कर सकते हैं? ये तो कॉन्शियसनेस वाला सवाल आ जाता है, बट स्टिल सवाल है। पानी गीला क्यों है, आसमान नीला क्यों है, हम इतने छोटे क्यों हैं, क्या एलियन भी इस दुनिया में है कि नहीं, कितनी गैलेक्सीज़ हैं, उसके अलावा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अलावा आगे कितना यूनिवर्स है? कुछ समझ आ रही है? अच्छा, मैं अब अपने टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ। पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये इनर सेल्फ, इनर कॉन्फिडेंस, इनर पर्सनैलिटी होता क्या है और तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है। तो इनर कॉन्फिडेंस का मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। इनर कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम बिला वजह जाके किसी को भी इम्प्रेस करने लग जाओ, किसी की झोली में नंबर फेंको या किसी के सामने वीले उठाओ, यू नो व्हाट आई मीन। बट इनर, या फिर जस्ट इमेजिन तुम्हारे ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होगा जो कि बार बार हर किसी को हंसाने की कोशिश करता है बिला वजह, खुद पे जोक्स बनाएगा। अगर कोई हंस नहीं रहा होगा वो खुद पे जोक्स बनाएगा ताकि सामने वाले हंसें। तो ये उस बंदे का कॉन्फिडेंस नहीं, ये उसकी इनसिक्योरिटी है। या वो बंदा जो हर वक्त अपनी तारीफ़ करता होगा, यार मैं बड़ा हूँ, मैं यार मैं तुझे पता है मैं ऐसे ही हूँ, मैं यार मैं अब वहाँ पे ना होता तो क्या बंदा, बस वो मेरी वजह से ही चल रहा है ना, मैं। ये सारी चीज़ें उन लोगों में होती हैं जिन्होंने कभी ऐसी चीज़ सुनी नहीं होती।
जो कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। इनसिक्योरिटी उनके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ऐसे बोलने लग जाते हैं। अच्छा, अब ये देख लिया कि ये इनर कॉन्फिडेंस होता क्या और क्या तुम्हें नहीं चाहिए। अब हम लोग ये देखेंगे, अब बात करते हैं कि इनर कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड किया जाए। तो पहली चीज़ तो ये कि अपने डर का सामना करो। वो कोई भी हो सकता है, वो लोगों से ना बात करना हो सकता है, वो किसी के सामने जाके खड़ा होना हो सकता है, वो किसी की सोच के बारे में सोचना हो सकता है कि तुमने अभी कोई चीज़ सोच रही हो, लेकिन वो तुम ये सोचेगा अगर मैं बोलूँगा तो ये सामने वाला क्या चीज़ सोचेगा, और अगर ये कुछ मुझे बोलेगा तो मैं कैसा सोचूंगा। ये सारा कुछ, इतनी सारी खिचड़ी तुम अपने माइंड में चला रहे हो। तो इस सब को एक साइड पे रखो, मेडिटेशन स्टार्ट करो। दूसरा ये कि जो जहन में आए, अगर तो वो गाइडलाइंस के हिसाब से हो, क्योंकि जारी बात है घर में अलग होती हैं, बाहर अलग होती हैं, रिश्तेदारों की तरफ अलग होती हैं। अगर तो वो उन सब के अंदर आता हो ना, बोल दो सब की ऐसी की तैसी। ग्रुप में शुरू करो बातें, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। सोचो मत, जो आ रहा है बोलो गाइडलाइन के अंदर, और लोगों की थिंकिंग के बारे में सोचना बंद कर दो। दूसरा ये कि लोगों की बातों पे ना टिके रहो। अगर तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस सिर्फ यही है ना कि भाई वो मेरी तारीफ़ करेगा तो मैं बेहतर फील करूँगा, तो भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि लोग सिर्फ उसी की तारीफ़ करेंगे जो खुद को वैल्यू देता होगा। तुम्हें खुद को ऐसे बनाना है, खुद पे ऐसा काम करना है कि लोग खुद आके तुम्हारी तारीफ़ करें, खुद आके तुम्हें वैल्यू दें, तुम्हें देनी ना पड़े। तुमने खुद को इतनी वैल्यू दे दी है कि अब वो लोग आ रहे हैं तुम्हें और वैल्यू देने के लिए, क्योंकि तुम्हें उनसे ज़्यादा वैल्यू है। तीसरा ये एक छोटी सी बोनस टिप दे रहा हूँ कि किसी भी ना कोई भी एक स्किल पकड़ो और उसमें दे दो अपना, उसको दबा के करो, उसमें ऐसा एक्सपर्ट हो जाओ कि तुम्हारे आसपास के लोग सिर्फ देखते रह जाए कि इस बंदे ने कर क्या दिया। वो कुछ भी हो सकता है, वो पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, वो वीडियो एडिटिंग हो सकता है, वो ऑडियो एडिटिंग हो सकता है, वो कोई वेबसाइट मेकिंग हो सकता है, जो सी आम चलती हैं इस टाइम, जो सी ट्रेंडिंग में है, ई कॉमर्स वगैरह। उनमें से कोई भी एक स्किल उठाओ, उसको थोड़ी देर करो, समझ में आए दबा के रखो, अगर ना समझ में आए छोड़ दो, कोई और कर लो। स्किल्स थोड़ी हैं इस दुनिया में। अब जैसे मुझे हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग आती है, अब जब भी कहीं भी कभी भी वीडियो एडिटिंग का जिक्र होता है, मैं ऐसे होता हूँ, भाई क्या बात हो रही है, ग्रीन स्क्रीन की अच्छी चीज़ है, बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, ऑडियो एडिटिंग के लिए वो सॉफ्टवेयर नहीं यार, वो नहीं इतना ख़ास, वो ज़्यादा सही है। बात की समझ आ रही है? कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली तुम में आ जाएगा जब तुम्हें पता होगा कि मैं इस चीज़ में इन लोगों से बेहतर हूँ। समझ आ रही है? मैं ईगो की नहीं बात कर रहा, मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि इनर पर्सनैलिटी कैसे बनाएं। तो खाली कॉन्फिडेंस होना ठीक है, बट जब तक तुम्हें पर्सनैलिटी नहीं होगी ना, वो बिल्कुल एक सीमेंट की तरह है जो उधर पड़ा हुआ है। लेंटर डालने के लिए तुम्हें ईंटें भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, रेत भी चाहिए। ये सारा काम पर्सनैलिटी करेगी तुम्हारा। तो अब इसको कैसे बिल्ड? सबसे पहले तो तुम खुद को जानो कि तुम कौन हो, तुम क्यों हो, तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो। अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढो, अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढो कि भाई मुझे अल्लाह ने पैदा किया, मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ, मैं क्या बनने आया हूँ, क्या सीखने आया हूँ, क्या सिखाने आया हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को, मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन 70 से 80% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको मैं हर रोज़ देखता हूँ, जिनका मकसद कोई नहीं है ज़िंदगी का। वो बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, बस। जितना तुम खुद को जानोगे उतने तुम पावरफुल होते जाओगे। तो खुद से ये सवाल करो ताकि तुम्हें अपने बारे में पता लगे। लोगों की माँ की आंख, तुम खुद को तो जानो। अब एक और चीज़ बताऊँ, ये वो चीज़ है जिससे अभी तक मैं भी डील कर रहा हूँ। वो ये कि अपने इमोशंस को काबू में रखो। क्योंकि जब तुम छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाती हो, खुद को सैड फील करने लग जाते हो, पूरा पूरा दिन किसी से बात नहीं करते, तो मतलब कि तुम वीक पर्सनैलिटी के मालिक हो। और ये सारी अलामतें अभी मुझ में भी हैं। मैं जो बात हकीकत होती है वो मैं बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें अभी मुझ में भी हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को जितना हो सके मैं जल्द अज जल्द अपने से दूर कर लूँ। इस पर मैं फिर कभी सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैसे करते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई होगी इसलिए। पर एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा, जो अगर तुमने सीख ली ना, मैं कहता हूँ तबाही है, तबाही। और ये मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी यूट्यूबर ने कभी बताई है।
वो ये कि अनप्रिडिक्टेबल बन जाओ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, अनप्रिडिक्टेबल बन जाओ। जहाँ पे तुम्हें लगे ना कि हाँ भाई सब ने एक्सपेक्ट कर लिया, यहाँ पे तो मैं हाँ ही कहूँगा, वहाँ पे ना कह दो। अचानक ही लोगों को सरप्राइज करो एक ऐसे इमोशन से जो कि उन्होंने कभी सोचे ही ना हो। कभी ऐसी चीज़ें कर बैठो जो लोग कहें यार ये कर सकता था। सुबह अचानक ही 5 बजे उठ के दौड़ लगा ली, जो आसपास के लोग होंगे वो आधे शौक हो जाएंगे, ये कर सकता है ऐसा। रात को तुमने एक स्किल सीखी, उसको उसमें 1 महीना दिया, किसी को बताया नहीं, अगले महीने पैसे सारों को शौक कर दिया। इस शौक की मैं बात कर रहा हूँ जो कि पॉजिटिव हो। अब इसका मतलब ये नहीं है तुम जाके किसी का मर्डर कर दो, वो वाला शौक नहीं देना, पॉजिटिव शौक देना है एक, बट शौक देना है, ठीक है भाई। इनर कॉन्फिडेंस, इनर सेल्फ और इनर पर्सनैलिटी, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तुम इन तीनों को पकड़ के इनको मास्टर करो और फिर तुम ऐसे अनबीटेबल बनोगे कि तुम्हारी सोच है। क्यों? क्योंकि तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, मैं लिख के देता हूँ, जो तुम इन चीज़ों पे काम करते हो ना, तुम लेस देन 1% में आ जाती हो। भला क्यों? 90% लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी, 10% ने वीडियो देखी, उसमें से 5% पहले ही चले गए पहले मिनट में, फिर अगले 5% है उन्होंने वीडियो पूरी देखी बट अप्लाई कुछ नहीं किया। अब तुम आए, तुमने ये वीडियो पे क्लिक किया, तुमने ये वीडियो पूरी देखी और जो जो काम है उसको अप्लाई किया, तो वही बात आ गई, तुम लेस देन 1% में सीधे सीधे पहुंच जाती हो। क्योंकि उनकी लाइफ ख़राब है बट तुम्हारी नहीं, क्योंकि तुम इसको फिक्स करना चाहती हो। आई होप यू अंडरस्टैंड द मैसेज।